बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग धातु रूप को जानेंगे। धातु रूप जो महत्वपूर्ण होता है वाक्य के निर्माण के लिए, और धातु के बिना वाक्य कभी भी पूरा नहीं होता है। जैसे कहते हैं वह पढ़ता है, तो पढ़ता है उसमें क्रिया होती है, और क्रिया का जो रूप होता है वह के लिए वही धातु रूप होता है। जैसे वह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस प्रकार से 3 अलग अलग पुरुषों में 3 अलग अलग वचनों में कुल 9 धातु के रूप होते हैं, जो काल के अनुसार से यहाँ पर 3 रूप दिया हुआ है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के बाद भविष्यत काल हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद भूतकाल। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में लट लकार वर्तमान काल का जो रूप है वह इस प्रकार से होगा। भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत और भवामी, भवावा, भवाम। यह 3 पुरुषों में है। तो यही 9 रूप जो है इसी को धातु रूप कहते हैं, और यह वर्तमान काल का रूप है। तो वर्तमान काल अर्थात जब क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसी को लट लकार के नाम से जाना जाता है। भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावा, भवाम। सतौते के साथ या सातेताह के साथ भवती, भवता, भवंती का प्रयोग किया जाता है। त्वम युवा व्ययम के साथ भवसी, भवथा, भवत का प्रयोग होता है, और अहम आवाम व्ययम के साथ भवामी, भवावा, भवामी, भवावा, भवामह का प्रयोग होता है। तो भवती मतलब होता है भवता 2 होते हैं, और भवंती अनेक होते हैं। भवसी तुम के लिए होते हो, भवथा युवाम के लिए तुम 2 होते हो, और भवत यानी तुम सब होते हो। भवामी मैं होता हूँ, भवावा हम दोनों होते हैं, और भवामा हम सब होते हैं। इस प्रकार से वृत्त लकार भविष्यत काल में भव के साथ ईस्य बीच में लगता है। तो भविष्य में जो यहाँ पर तीता, हंती, सीता, था, आमी, आबा, आमा लगा है, वही रूप यहाँ पर लगता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। भविष्यति मतलब वह होता है, भविष्यतः मतलब वे 2 होते हैं, और भविष्यंती वे सब होते हैं। भविष्यसि तुम होते हो, भविष्यथा तुम सब होते हो, और भविष्यत यानी भविष्यथा तुम दोनों होते हो, और भविष्यत तुम सब होते हो। भविष्यामि मैं होता हूँ, भविष्यावह हम दोनों होते हैं, और भविष्यामा हम सब होते हैं। इस प्रकार से भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामा। तो भविष्य के साथ में तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, आमा लगने से 3 पुरुषों के 3 वचनों का यह रूप जो 9 शब्दों का रूप बना है, यह इस प्रकार से तैयार हुआ है। इसके बाद लंग लकार भूतकाल है। लंग लकार भूतकाल में याद रखने योग्य चीज़ें हैं। इसमें धातु के पहले आगे अ लगता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सभी में अ लगा है। तो अ के साथ धातु का रूप लगा है, तो अभव, अभव के साथ में सब में अभव है। अभव में अगर त, ताम, अन, अह, तम, तो, अम, आव, आम लगा देते हैं, यह भूतकाल का रूप हो जाता है। जैसे अभवत, सह अभवत मतलब वह हुआ, तो अभवताम वे दोनों हुए, और ते अभवन वे सब हुए। त्वम अभवः तुम हुए, युवाम अभवतम तुम सब हुए, और यूयम अभवत युवाम अभवतम तुम दोनों हुए, और यूयम अभवत तुम सब हुए। तो अभवः अभवतम अभवत त्वम युवाम यूयम के लिए होगा। त्वम के साथ में अभवः, युवाम के साथ में अभवतम, और यूयम के साथ अभवत। यहाँ पर दोनों शब्द बराबर होता है, देखते हैं। लेकिन इसमें हलंत लगा है या हलंत नहीं लगा है, इसलिए हलंत को ध्यान में रखेंगे। हलंत इसमें कुल 5 जगह में है, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5। इस प्रकार से 5 बार रूप। अब है अभवम। अहम के साथ अभवम का प्रयोग करते हैं, यानी अहम अभवम मैं हुआ, आवाम अभवाव हम दोनों हुए, और वयम अभवाम हम सब हुए। इस प्रकार से
तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो आगे अ लगेगा और उसके बाद पीछे ध्यान देंगे अत अताम अन लगता है, क्योंकि भव का जो रूप होता है, भू का भव रूप, उसमें हलंत लगा होता है। तो अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। तो यह इसकी जो विभक्तियां हैं वह ध्यान में रखेंगे। आगे अ लगाकर वह भूतकाल का रूप होता है। इसके बाद है हसती, हस्ता हसंती, यह लट लकार का रूप है। हसती हस्ता हसंती प्रथम पुरुष में, हससी हसथ हसत मध्यम पुरुष में, और हसामी हसावह हसामह यह उत्तम पुरुष में होता है। तो स हसती वह हंसता है, तौ हंसता वे दोनों हंसते हैं, और ते हसंती वे सब हंसते हैं। त्वम हससी तुम हंसते हो, युवाम हंसथा तुम दोनों हंसते हो, यूयम हसत तुम सब हंसते हो। अहम हसामी मैं हंसता हूँ, आवाम हसावह हम दोनों हंसते हैं, वयम हसामह हम सब हंसते हैं। इस प्रकार से लट लकार वर्तमान काल का रूप होगा। इसके बाद भविष्यत काल का रूप है। इसमें जैसे भव में ईस्य लगा था वैसे ही यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हस में ईस्य लगा है। हस में ईस्य लगने से हसिष्य शब्द बना है। हसिष्य में तीता अंति सी था आमी आवा आमह का रूप लगा हुआ है। प्रथम पुरुष में हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति 3 वचनों में हुआ। स हसिष्यति, तौ हसिष्यता, ते हसिष्यन्ति। इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। स हसिष्यति वह हंसेगा, तौ हसिष्यता वे दोनों हंसेंगे, ते हसिष्यन्ति वे सब हंसेंगे। त्वम हसिष्यसि तुम हंसोगे, युवाम हसिष्यथा तुम दोनों हंसोगे, और यूयम हसिष्यत तुम सब हंसोगे। अहम हसिष्यामि मैं हंसूंगा, आवाम हसिष्यावः हम दोनों हंसेंगे, और वयम हसिष्यामः हम सब हंसेंगे। इस प्रकार से स तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम के साथ इन क्रियाओं का रूप का प्रयोग करेंगे। यह आने वाले समय में भविष्य में होने की संभावना को बतलाता है। हंसेगा करे, हाँ, इस अनुसार से। तो हंस के साथ में ईस्य लगा करके तीता अंति लगाएंगे तो वह लृट लकार भविष्यत काल का रूप बन जाता है। इसके बाद है लंग लकार भूतकाल। तो जैसा उसमें हम लोगों ने देखा था अभव में, वैसे ही अहस में है। तो आगे अ लगा है सब में, उसके बाद हस लगा है, फिर तो तम अन, अह तम तो, अम आव आम। इस प्रकार से जो सूत्र मैंने बतलाया था वही सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है। तो ध्यान देंगे, अहसत मतलब सह अहसत, सह के लिए अहसत होता है, तौ के लिए अहस्ताम होता है, ते के लिए अहसन होता है। स अहसत वह हंसा, तौ अहस्ताम वे दोनों हंसे, ते अहसन वे सब हंसे। त्वम अहसा तुम हंसे, युवाम अहस्तम तुम दोनों हंसे, यूयम अहसत तुम सब हंसे। अहम अहसम मैं हंसा, आवाम अहसाव हम दोनों हंसे, वयम अहसाम हम सब हंसे। तो इस प्रकार से तो तम अन अहतम तो अम आव आम का प्रयोग करके लंग लकार भूतकाल का रूप बना सकते हैं। इसके बाद है पच। पच का मतलब होता है पकाना। तो पच के साथ में तीता अंति सी था आमी आवा आमा लगने से लट लकार वर्तमान काल का रूप बना है। जैसे पचती पचता पचंती। तो यह जानते हैं कि खाना पकाने का काम ज़्यादातर औरतें करती हैं, तो इसलिए इसमें सहतोते के स्थान पर सातेता का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि सहतोते भी करते हैं, जैसे वह पकाता है तो रसोईया भोजन पकाता है, उसके लिए भी किया जा सकता है। तो सह का प्रयोग करेंगे तो सह तौते या सातेता, तो सा का प्रयोग करते हैं। सा पचती वह पकाती है, ते पचता वे दोनों पकाती हैं, ताह पचंती वे सब पकाती हैं। त्वम पचसी तुम पकाती हो, युवाम पचथा तुम दोनों पकाती हो, यूयम पचथ तुम सब पकाती हो। अहम पचामी मैं पकाती हूँ, आवाम पचावह हम दोनों पकाती हैं, वयम पचामह हम सब पकाती हैं। इस प्रकार से जो है वह पच का रूप बनेगा। तीता अंति सीथा था आमी आव आमा लगाकर सूत्र को लगाएंगे और यह लट लकार वर्तमान काल का रूप बन जाएगा। इसके बाद में पच का जो रूप होता है भविष्यत काल में, यह थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान रखेंगे। दृश्य का रूप भी इसी प्रकार से होता है, क्योंकि उसमें भी यह स्व होता है।
जो तो यह अक्षा का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर भी पक्ष्यति, पक्ष्यति मतलब पकाएगा, जैसे द्रक्ष्यति उसमें होता है वैसे ही पक्ष्यति। पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि पक्ष्यतः पक्ष्यत, पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः। यह याद रखना पड़ेगा इसमें जो यह रूप है, क्योंकि पच का पक्ष रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे दृश्य का द्रक्ष रूप का प्रयोग होता है वैसे ही पच का पक्ष रूप। पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति, स पक्ष्यति तो पक्ष्यतः ते पक्ष्यन्ति। हाँ, तो वह पकाएगा, वे दोनों पकाएंगे, वे सब पकाएंगे के लिए इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। तुम पकाओगे, तुम सब पकाओगे, तुम दोनों पकाओगे, तुम सब पकाओगे के लिए त्वं पक्ष्यसि युवां पक्ष्यतः यूयं पक्ष्यत। तुम पकाओगे, तुम दोनों पकाओगे, तुम सब पकाओगे। अहम पक्ष्यामि, मैं पकाऊंगा, आवां पक्ष्यावः, हम दोनों पकाएंगे, वयम पक्ष्यामः, हम सब पकाएंगे। इस प्रकार से तो इसमें ईश्वर नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। इसमें अक्ष की मात्रा लगती है, तो पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि पक्ष्यतः पक्ष्यत, पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः। यह 3 पुरुषों के 3 अलग अलग वचनों में कुल 9 रूप इस प्रकार से होगा। इसके बाद में जैसा कि पहले भी बताया अभव और अहस में था, वैसे ही यहाँ पर पच में भी आगे अ लगा है, तो अपच के साथ में तो ताम अन अहतम तो और आव आम का प्रयोग करेंगे तो यह रूप बन जाएगा। से अपचत अपचताम अपचन, अपचह अपचतम अपचत, अपचम अपचाव अपचाम। अपचत, स अपचत तो अपचताम ते अपचन। उसने पकाया, उन दोनों ने पकाया, उन सब ने पकाया। सह अपचत तो अपचताम ते अपचन। त्वम अपचह, तुमने पकाया, युवाम अपचतम, तुम दोनों ने पकाया, यूयम अपचत, तुम सब ने पकाया। अहम अपचम, मैंने पकाया, आवाम अपचाम, हम दोनों ने पकाया, वयम अपचाम, हम सब ने पकाया। तो यह बीते हुए समय में भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सूत्रों को मूल रूप से याद रखना है। आप कोई भी रूप इसमें बना सकते हो, नीचे जो रूप दिया हुआ है उसका अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, पक्ष में दृश्य का रूप यही रूप लगेगा, द्रक्ष, तो द्र में अक्षति अक्षतः यह लगा देंगे, यह रूप बन जाता है। गम में गमिष्यति होगा, कथ में कथयिष्यति होता है, और लिख में लेख रूप लगता है, लेखिष्यति। तो लिट लकार में सिर्फ अंतर होगा, बाकी में जो यह धातु है वही उस धातु का रूप लगता है, लेकिन इसमें गम का गच्छ रूप का प्रयोग होता है और दृश्य का पश्य रूप का प्रयोग होता है। तो इसमें मूल रूप से लट लकार के लिए ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, इस सूत्र को याद रखेंगे, धातु के साथ लगा देंगे, हो जाएगा। लृट लकार भविष्यत काल में किसी में ईश्य लगता है, जैसे हसिष्य भविष्य, यहाँ पर अक्ष का रूप किया गया है, तो पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति, इस अनुसार से इसका रूप बनता है। फिर है अपचत अपचताम अपचन, अपचह अपचतम अपचत, अपचम अपचाव अपचाम, इस प्रकार से रूप बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसे बोलकर पढ़कर याद करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।